हेलो एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज चैलेंज। और मैं हूं सौरभ कुमार, आपका फिजिक्स मेंटर एंड चीफ एकेडमिक ऑफिसर एट विद्या मंदिर क्लासेस। आज के 90 डेज चैलेंज में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल से क्वेश्चन की, सिंपल हार्मोनिक मोशन से, जो मैथमेटिकली कैलकुलेट होगा, यानी फिजिकल सिचुएशन पे नहीं होगा, और उसके थ्रू आप कई चीज़ें सीखेंगे। जैसे हम हर क्वेश्चन में, हर कॉन्सेप्ट में ऐसी चीज़ लेके आपके सामने आ रहे हैं जिससे आप मल्टीपल चीज़ों को रिवाइज कर सकें, और वो भी बहुत थोड़ी सी देर में, है ना। तो छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम इसको आपके साथ साझा कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। और क्वेश्चन अगर अपने आप करना है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है कि इन ए गिवन फोर्स फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज ux इज इक्वल टू p बाई एक्स स्क्वायर माइनस क्यू बाई एक्स। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, कोई बात नहीं है, इंडिया है ये। तो p एंड q आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सिलेशंस ऑफ द पार्टिकल अबाउट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द फील्ड। यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें कैपिटल T फाइंड करना है। और कैपिटल T जो है अगर हमें फाइंड हो जाता है तो ओमेगा भी फाइंड हो सकता है, जो कि 2 पाई बाई कैपिटल T होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की बात कर ले कोई क्वेश्चन इसी के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी 1 बाई T होती है, वो भी फाइंड की जा सकती है। तो यही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं सोल्यूशन को। तो हम सब लोग ये बात एक जानते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन जनरल अगर हम बात करें, यहाँ पर x का फंक्शन है तो f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स या डेल यू बाई डेल एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर u एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है, तो मॉड ऑफ डी यू बाई डी एक्स कर लिया है। तो p अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई एक्स क्यूब और q बाई एक्स का प्लस q बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी होती है हमेशा, जैसा आप लोग ऐसा में जानते हैं कि क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल, इक्विलिब्रियम कहाँ पे, ये तो वैसे 9 से पढ़ रहे हैं, 10 से पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम कहाँ पे, जहाँ पे नेट फोर्स 0। तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से हमने नेट फोर्स निकाला और फोर्स को इक्वल टू 0 रख लिया, तो x की वैल्यू जो है 2p बाई क्यू आ गई। अगर आप इसको 0 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, x की वैल्यू 2p बाई क्यू मिल गई। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है हमारी वो 2p बाई क्यू पर आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि तो क्या करना होता है, तो पार्टिकल को स्लोली या स्लाइटली डिस्प्लेस करना होता है, कहां से, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो यहां पे हम उसको छोटा सा डिस्प्लेस कर देंगे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस साइन के साथ होता है, नेगेटिव साइन के साथ होता है। तो ये रिवीजन हो रहा है, नेगेटिव साइन के साथ रीस्टोरिंग फोर्स होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, और रीस्टोरिंग फोर्स एक बार अगर आ गया तो वहां से फिर हम एक्सेलेरेशन और फिर ओमेगा और फिर सारी चीजों को एवेल्युएट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, डिस्प्लेस कर दिया हमने। अब रीस्टोरिंग फोर्स जो है हमारा ये हो गया, नेगेटिव साइन मैंने आपको बता दिया क्यों है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। अब हमने उसको क्या करा कि z छोटे से अमाउंट z से उसको जो है वो डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसको जो है ये 2a प्लस z है ना। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो थी 2p बाई क्यू पे, तो इसने यहाँ पर a बाई b कर दिया है हमारे ऑपरेटर ने, कोई बात नहीं है। तो p बाई क्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर भी 2p बाई क्यू और ये भी 2p बाई क्यू, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया कि जो 2p बाई क्यू जो है, ठीक है, अब 2p बाई क्यू प्लस z है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2p बाई क्यू इसको कॉमन ले लिया, और यहां पर क्या बचा, 1 प्लस क्यू जेड बाई 2p की पावर -3 हो जाएगी, और यहां पर हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे पावर जो है वो -2 हो जाएगी। फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स से इसको खोल दिया। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स सब लोग जानते होंगे कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो कैसे खुलता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू एक्स टू द पावर n। तो हायर पार्ट्स को हम निग्लेक्ट कर देते हैं और हमेशा जो एक्सपेंशन लगाते हैं वो यहाँ तक का
एक्सपेंशन जो है लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने -3 का लगा दिया और यहाँ पर जो आ जाएगा वो जो आ जाएगा ये प्लस का 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने फर्दर सॉल्व कर लिया तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स जो आ गया वो क्यू की पावर 4 अपॉन 8p³ इंटू जेड आ गया। ठीक है, तो बायनॉमियल थ्योरम को आपने अप्लाई करा, आपका ये आ गया। और हम लोग ये जानते हैं फिर अगर आप पे फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास के बराबर हो जाएगा। तो आपने डिवाइड कर दिया, ये आ गया। और हम उसमें जानते हैं किसमें, SHM में, कि A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। और यहाँ पे क्योंकि z है इसलिए हम लिखेंगे A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, नहीं x ही है तो x ही लिखेंगे, z की सॉरी z हम डिस्प्लेसमेंट z ले लिए, z के टर्म्स में लिख दिया। कंपेयर करके हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई, ओमेगा की वैल्यू ये आ गई। और ओमेगा हम जानते हैं किसके बराबर है, 2π/t के बराबर है। तो t जो होगा वो 2π/ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड जो हुआ वो ये हो गया। तो अगर हम क्रक्स में देखें कि पूरे प्रॉब्लम का अगर हम एल्गो लिखें, यहीं पे लिख देते हैं एल्गो, तो कैसे किया कि u अगर हमें एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो सबसे पहले हमने f निकाला विच इज इक्वल टू मॉड du/dx। फिर इक्विलिब्रियम के लिए हमने f को 0 रखा, हमें एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई, हमें एक x की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमने रिस्टोरिंग फोर्स निकाला उसको डिस्टर्ब करके माइनस, तो x रिस्टोरिंग फोर्स जो हो गया माइनस f x प्लस जेड हो गया। उसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन निकाला और एक्सेलरेशन को लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड। और इसको कंपेयर करके हमें ओमेगा मिला, ओमेगा से हम चाहें तो कैपिटल T निकाल सकते हैं और चाहें तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड एल्गो हो गई किसी भी गिवन SHM के प्रॉब्लम्स की, कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हमें दिया हुआ है और हमें टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो बाकी दो सभी में क्वेश्चन में सेम ही होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करके निकाल सकते हैं। तो ये वहां पर होगी। तो मुझे लगता है कि आपको शायद समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें फेस होती है कमेंट करिए, हम उसको रिप्लाई भी कर देंगे। और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। 90 डेज चैलेंज के अंदर आपकी क्विक लर्निंग और क्विक रिविजन के लिए सिर्फ विद्या मंदिर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। Wish you all the best for your JEE exam. Goodbye for now and meet you in the next video.